सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। खान साहब, क्या हालात चल रहे हैं जनाब? यूक्रेन जंग के बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को पहले बताएं। देखिए, यूक्रेन जंग में जब से ये ऐलान किया था दोनों सरबराहान की मुलाकात का, रूस के और अमेरिका के सदर की, जी। कि भाई जुमे को अलास्का में मुलाकात करेंगे, तो उसके बाद से सारी तवज्जो दुनिया की, या कम से कम जो दुनिया के अहम ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन है, इनकी निगाहें इस पर मुलाकात पर लगी हुई है। और इससे क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि दोनों तरफ के बंदे जो है वो यूरोप के लिए काबिल एतबार नहीं है। इसलिए जर्मन चांसलर ने पहले दिन से शोर डाला था कि भाई इस मुलाकात के अंदर यूक्रेन के सदर को, और पहले तो उन्होंने कहा कि यूरोपीय जर्मनों को शामिल किया जाए, जर्मन के नुमाइंदे को, और बाद में उन्होंने यूरोपीय यूनियन का नुमाइंदा जो है इस मुलाकात में शामिल होना चाहिए। लेकिन उनकी बात का कोई ऐसा पॉजिटिव जवाब अमेरिका की तरफ से नहीं आया। तो कल उन्होंने ये शोर डाल दिया है कि भाई यूरोपीय यूनियन और ट्रंप के दरमियान मुलाकात होनी चाहिए इससे पहले कि ये जुमे के दिन वहां मुलाकात करें। तो ये बात मान गए हैं ट्रंप साहब, और आज शाम को जो है यूरोपीय यूनियन के और ट्रंप के दरमियान ऑनलाइन मुलाकात जो है वो होनी है। इसके अंदर, और जिसमें वो भी शामिल होंगे यूक्रेन के सदर जो है। यूरोपीय यूनियन का जो अभी तक का प्रेशर यही है कि भाई इस मुलाकात में यूक्रेन के सदर को भी शामिल किया जाए, या कम से कम वहां वो मौजूद हो अलास्का के अंदर। लेकिन अभी तक ट्रंप साहब ने, रूस की तरफ से तो कोई इस मामले में जवाब दिए नहीं जा रहा, लेकिन ट्रंप साहब ने इस मामले में भी खामोशी इख्तियार की है। कोई इस बात को मतलब राजी नहीं हुए कि भाई यूक्रेन के सदर, उनका पहले हमारी दोनों के सदरों की मुलाकात जो है वो होने दें। तो ये खदशा जो है यूक्रेन के सदर को भी है, और उसने भी बार बार ये कहा है कि भाई हमारी सरजमीन जो है वो हम एक इंच भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई अमन मुआहदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमसे हमारे इलाके जो है वो हमें कुर्बान करने पड़े, या हमसे मुतालबा किया जाए कि भाई आप अपना इलाका जो है वो छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर राजी का किसी सूरत में भी नहीं होंगे। और बात यह है कि अगर नहीं राजी होंगे तो क्या कर लेंगे। वो तो दूसरों के, उनकी जंग का इन्हिसार तो दूसरों की मदद के ऊपर है। वो तो यूक्रेन लड़ने की फिर में नहीं है, और गालिबन यही यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भाई रशिया को आगे न बढ़ने दिया जाए, और जो असल इलाका है यूक्रेन का वो उसके पास रहे, और ये रूसी फौजें इन इलाकों पर काबिज हुई हुई है वो वहां से वापस आ जाए। लेकिन बाद शाम को जब मुलाकात होगी यूरोपियन यूनियन की ऑनलाइन, तभी सूरत हाल जो है वो सामने आएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा अहम मसला जो है, या इम्पोर्टेंस जिसको दी जा रही है, वो इस मुलाकात को जो अलास्का में होनी है जुमे के दिन वो है। अलास्का आपको पता है कि ये भी रशियन इलाका था, और ये 1867 में अमेरिका ने ये रशिया जो है रशिया से खरीदा था, या रशिया से लिया था। बहरहाल एक तो मेन खबर जो है दुनिया की यही चल रही है। बाकी जहां तक हमारे खित्ते का ताल्लुक है, वो तो बात जो खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, के जो हमारी चीफ साहब का दौरा था उसमें उन्होंने अमेरिका को इस बात पर राजी कर लिया है कि भाई जो ब्रिटिश ये बलूचिस्तान लिबरेशन वाले हैं कि आर्मी लिबरेशन, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या तहरीक तालिबान है, इससे निपटने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका जो है वो मुहैया करेगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो मुश्तरका मतलब कोशिशों से ही उस पर अमल किया जाएगा जो टेक्नोलॉजी है। इससे ज्यादा तफसील इसकी अभी नहीं आई, लेकिन जिस डेलीगेशन ने आपस में मुलाकातें की हैं चीफ के अलावा इस मौजू के ऊपर, उसकी काफी बड़ी तस्वीरें जो है इंटरनेशनल प्रेस में आई है, जिसके अंदर दोनों तरफ से वफूद में काफी बड़े बड़े लोग जो हैं सिविल हुकूमतों के, वजारत खारजा वगैरह के, वो शामिल है, और एक माहदे पर बहल मकसद जो है वो हो गए हैं। अब ये टेक्नोलॉजी, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की क्या तफसीलात हैं, ये अब शायद वक्त के साथ आपको ये हमें पढ़ने को मिले तो पता लगेगा कि हाँ इन्होंने आपस में क्या मुआहदा किया। लेकिन बहरहाल एक मुआहदे की तरफ बढ़ गए हैं। जी
हाँ सर, यहाँ पे जो पहले आपने कहा कि मुलाकात हो रही ट्रम्प की, वो थोड़ा-सा उस पे एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि कुछ इस तरह की खबरें हैं कि जिस इलाके पे रूस ने कब्ज़ा कर लिया, उसे तो छोड़ो, जो बाकी बचा है उसे नेटो में शामिल कर लिया जाए। इस तरह के हालात भी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं? देखिए, इसको मुमकिन नहीं, वजह तो यही लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है हुँ, कि भाई अब यूक्रेन को अगर आप किसी भी हिस्से को या यूक्रेन की कोई भी हुकूमत जिसको अगर आप नेटो में शामिल करते हैं वो उसको मंजूर नहीं है, हुँ, पुतिन को। जी, और वो कभी भी इसके ऊपर राजी नहीं होगा कि हुँ, भाई जो इलाका मैं ले लिया सो ले लिया। वो किसी न किसी फाइनल नतीजे पर इस मुलाकात के अंदर सिर्फ यूरोप को डर ही है कि जो इस वक्त एक ट्रेंड चला हुआ है ट्रम्प साहब के दिमाग के अंदर कि वो नोबेल प्राइज ले, अमन के पीस का नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में हर तरफ वो अमन करवाते फिर रहे हैं। तो वो किसी ऐसी कीमत के ऊपर यहाँ पे अमन न करवाने का मायदा कर लें जो यूरोप को मंजूर ना हो। हुँ, तो वो यही चाहते हैं कि भाई हमारी राय जो है यूरोप की राय वो सुनी जाए और उसी के मुताबिक जो है वो अमेरिका का तो जो भी मुआहदा करे पुतिन साहब के साथ उसमें यूरोप की राय जो है वो शामिल हो। हुँ। अच्छा, खान साहब, यूरोपीय यूनियन को अब ये एहसास हुआ कि हमें इतना इत्मीनान नहीं करना चाहिए था अमेरिका वगैरह पे? देखिए, ये तो वक्त की बात होती है। अब तक जो है ऐसी हुकूमत रही, ऐसे लोगों की हुकूमत रही या डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के ऐसे सदर आते रहे जो यूरोप को साथ लेके चलते रहे या यूरोपियन यूनियन को अहमियत दी उन्होंने हुँ, और एक दूसरे पर एतमाद करते हुए उन्होंने दिफाई मामलात में जो नेटो के मामलात थे सारे को अंदर वो मिलकर चलते रहे। हुँ, लेकिन अब सबसे जुदा ट्रम्प साहब ने ये नारा लगा के कि सारा खर्चा हम करते हैं और यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया है। तो उससे मामला जो है वो बिगड़ गए। लेकिन ये एक मैं समझता हूँ एक आर्जी बात है। कल को हुकूमत बदलेगी अमेरिका के अंदर तो अमेरिका की पॉलिसी पे फिर कोई ना कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी। नहीं, वो तो आ जाएगी मगर यूरोप तो अपना बंदोबस्त अब कर लेगा ना। वो लोग तो कह दिए यूरोप ने कभी मुस्तकिल बिल के लिए हमने अपनी खुद आर्मी बनानी है, हुँ, इस पे इन्हिसार नहीं करना। हुँ, लेकिन जो एक चौधराहट वाली के नेटो की फोर्सेस की वजह से, ये नेटो बनाने की वजह से जो यूरोप की जो अमेरिका को चौधराहट मिली हुई थी उसको भी बहुत बड़ा धक्का लगेगा ना जब हुँ, अगर सब यूरोपियन ममालिक अपनी फौज खुद तैयार कर शुरू कर दें। हुँ, वो भी जो ऐसी सोच मौजूद है अमेरिका के अंदर जो उनको मंजूर नहीं। हुँ, लेकिन अब बाहर एक दफा फैसला कर दिया है यूरोप ने तो वो इंडिपेंडेंट अपनी फौज जो है वो खड़ी करेंगे जी, जो उन्हें को मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन बहरहाल हर मुश्किल का हल जो है ये लोग तलाश कर लेते हैं। इन्हें मेन तलाश फोर्स जो है वो फोर्स तैयार करने में आ रही है कि इनको लोग नहीं मिल रहे या रुझान नहीं है इन कौमों के अंदर मिलिट्री के अंदर भर्ती होने का या फौज का मुश्किल मेंबर बन के लड़ाई वाली फौज में शामिल होने का। जी, तो वो उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये कोई ना कोई इसका हल निकाल के जी, इस तरफ आ जाएंगे कि कोई ऐसी बड़ा मसला रहेगा नहीं। लेकिन अभी भी सदे-10 बहरहाल ये एक मसला मौजूद है। अच्छा खान साहब, चलते हैं दोबारा अपने वतन पाकिस्तान। चीफ साहब अमेरिका के दौरे पे और भी आपने कहा कि ये मुश्तरका ही जो भी ऑपरेशन होगा या जो भी कार्रवाई डाली जाएगी, अमेरिकन भी इसमें कोई हिस्सा वहाँ के लेंगे या पाकिस्तानी सिर्फ फौज हिस्सा लेगी? देखिए, अमेरिका अपने बंदे तो कभी नहीं मरवाता अमेरिका। हुँ, लेकिन ये है कि भई अपना हाथ वो ऊपर ज़रूर रखेगा। हुँ, अगर वो किसी न किसी तरीके से अपनी मुदाखलत या अपनी जो पॉलिसी जो है उसको अपना हाथ ऊपर रखने के लिए तभी वो तब पाकिस्तान के साथ ताउन करेगा। खाली ये कि भई हाँ पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ वो ताउन करे नहीं, होगा ये कि पाकिस्तान को अमेरिकन पॉलिसी के साथ ताउन करना पड़ेगा जो हम आज तक देखते चले आए हैं। खान साहब, लेकिन बहुत सारे ज़राए जो हमने पिछला प्रोग्राम किया था उसके ऊपर अमेरिका से एक सहाफ़ी ने मुझसे राब्ता कायम किया और उसने कहा कि असल बात ये है कि जो मेन चीज़ है चीफ साहब के दौरे की वो ये है कि वो एक मुस्तकिल अपना रास्ता पैदा करना चाहते हैं। हुँ, वो चाहते हैं जिस तरह फील्ड मार्शल अयूब खान साहब ने पाकिस्तान पे हुकूमत की वो उस किस्म का एक रास्ता अपने लिए पैदा करना चाहते हैं जिसके लिए वो यहाँ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वल्लाह आलम इसमें क्या हकीकत है बहरहाल, लेकिन ये एक सोच वहाँ पे सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी के अंदर ने मुझे बताई और वो मौजूद है, इसका हुँ। मतलब है। खान साहब, ये अमेरिका कितने फ़ीसद आपके ख़्याल में
राजी होता है पाकिस्तान में चीफ जो भी बनता है, या जिस तरह अभी अपने चीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं, अमेरिका की रजामंदी बहुत जरूरी है वहां पे? देखें, उस इलाके में चीन का असर बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसको रोकने के लिए बहरहाल अमेरिका हर कोशिश करके देखेगा और लगा हुआ है इस काम के ऊपर, और उसको उसके लिए बहरहाल एक पाकिस्तान के अंदर अपनी पॉलिसी की जरूरत है कि जो अमेरिकन स्टाइल की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद रहे। उसके लिए वो एक अरसे से कोशिश कर रहे हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी भी मिल रही है, और उसकी कामयाबी का वाहिद रास्ता जो है वो पाक फौज ही है कि वो उन्हीं के थ्रू पाकिस्तान के अंदर एंटर हो सकता है, ये अपनी छतरी जो है वो कायम रख सकता है। उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। अच्छा, कल मैं फजल रहमान की तकरीर सुन रहा था, बड़ा नाराज हो रहा फजल रहमान, लेकिन ये तो सारे काम जब भी हुए 26वीं तरमीम जो भी, तो उसमें तो फजल रहमान शामिल था। अब वो चीफ जस्टिस के खिलाफ बोल रहा है और कह रहा है जी सुप्रीम कोर्ट के बस में कुछ नहीं है, तो खुद ही तो उन्होंने सारा कुछ अपने हाथों से खत्म किया, तो अब किस चीज का गिला? लेकिन फजल रहमान की कोई मुश्किल कोई पॉलिसी नहीं है। वो खुद अपने आप को तो एक मजहबी जमात कहते हैं, लेकिन सियासत में मुदाखलत जारी रखते हैं, इसलिए कि उससे वो उनका जरिए आमदनी जो है वो सियासत है। और इसलिए वो जिस तरफ की बात उनसे करवानी हो, उनकी जेब भर दी जाए, उनकी तो 3 ख्वाहिशात पूरी कर दी जाए, तो वो चाहे वो स्टैब्लिशमेंट कर ले, उनसे पूरी करवा ले, चाहे सियासतदान करवा ले, चाहे कोई सियासी पार्टी करवा ले, वो उसकी तरफ की बात जो है वो कर देते हैं। उनका मतलब ये है कि मैदान को जो है वो गर्म रखना, या एक जोरदार बयान देके उस मामले को प्रोवोक करना, जो 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 हुकूमत चाहती है, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो आजकल को जरूरत होगी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी मामले में बयान दिलवाने की, तो वो मौलाना को आगे कर दिया होगा। हाँ, हमारी अदालतों के बस में कोई सवाए सजाए तो सुना देते हैं, आईनी अदालत, फलानी अदालत, उनके कोई नताइज तो अब निकल नहीं रहे। मेरा ठंड प्रोग्राम हो गया वहां तो बिल्कुल। लेकिन वहां पे आपस में इस कदर तकसीम हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम हाई कोर्ट के भी, बाकी जो हमारी अदालतें हैं उनमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। पंजाब के अंदर 47 जज हैं, अब ज्यादातर जो है वो मुकदमात, उनके पास सियासी मुकदमात तो आते नहीं, उनके पास सारे मुकदमात जो है वो लॉ क्रिमिनल मुकदमात को ज्यादा सुनते हैं। वो न्यायिक क्राइम भी बहुत ज्यादा है पंजाब के अंदर, तो इसलिए असल जो सियासी मुकदमात आते हैं जिससे वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है, और उन दोनों के जज जो है वो आपस में तकसीम हुए हुए हैं। इसलिए कोई पैनल बनता है तो पैनल जजों की आपस में दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए वहां से को आपको किसी अच्छी खबर की या कोई बड़ी खबर की तवक्को नहीं करनी चाहिए, किसी बड़े फैसले की तवक्को नहीं करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा, आज एक खबर मैंने खान साहब से शेयर की, लेकिन खान साहब कहने लगे मुझे नहीं इल्म, चल रही है इस वक्त, अब वो ठीक है या गलत है, एक बड़े टीवी चैनल का नाम लेके कि जो हमारे चीफ साहब हैं उनको घर भेजने का प्रोग्राम बन चुका है। इसमें आने वाले दिनों में आपको जो भी हकीकत हुई उसका पता चल जाएगा। कुछ इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही कि चीफ साहब सदर बनना चाहते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ वो जिस तरह दूसरे रिटायर हमारे जर्नैल जो हैं उनको कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, किसी को वापटा का, किसी को नादरा, किसी को कहीं सफीर बना दिया जाता है, तो दिल नहीं चाह रहा जाने के लिए। बहरहाल आने वाले दिनों में पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।